वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए। इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुजरो और वो यहीं पर करने होंगे। लोक में ही वो कदम उठाने होंगे, पर लोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये श्वास कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये श्वास उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती है। जब बड़े आराम से हम श्वास ले रहे होते हैं तो इन श्वासों की कदर नहीं होती है। ज़रा सा कोई दम घुटना शुरू हो तो हम छटपटाते हैं, कोई गला ही दबा दे हमारा छटपटाते हैं, कोई पानी में ही गोते आने शुरू हो जाएं तो छटपटाते हैं। और जब आराम से सांस ले रहे थे तो इन श्वासों की कोई कदर ना थी। तो एक एक श्वास की कीमत है, इसकी कदर करना जान लें और वो कदर करेंगे तो इसकी कीमत का एहसास होगा। फिर इनको व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, फिर इनको हम एक पाप दुष्कर्म करते हुए नए लम्हों को बिताएंगे। ये श्वास लेंगे तो हम नेकी करते हुए इन श्वासों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन श्वासों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन श्वासों को लेंगे। यानी कि वो श्वास भी, उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी। एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं से युक्त हो जाने के कारण, निज़ाम जिसके अधीन है तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले। और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करूं बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया, क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो इसको रूबरू, इसको जान लिया और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं